ओके, सो लास्ट टाइम हमने बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में बात की थी इस सीरीज़ में, जो कि है हाउ दे आर एक्चुअली मेकिंग यू अ सिम्प। तो उसमें मैंने बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में खुलासा किया था कि कैसे वो तुम्हें सिम्स में टर्न कर रहे हैं, कैसे वो तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग को, कैसे वो तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि यार सिर्फ लड़कियों को वर्शिप करो, उनके लिए मरो, उनके लिए जियो, ये सारी चीज़ करो। एट द एंड मैंने तुम्हें साइकोलॉजी समझाई कि साइकोलॉजी उसके पीछे की होती क्या है। बेसिक से मेरा बोलने का मतलब यह है कि एट द एंड अपना काम छोड़ो, अपना पर्पस छोड़ो, बस एक लड़की के पीछे लग जाओ। ये बस तुम्हें बॉलीवुड म्यूजिक सिखा रही है। और सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक तक ही नहीं, आज वाली वीडियो में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, जो कि एक्शन में बहुत बड़ा माइंड ब्लोइंग होगा। अब इंडिया में एक सबसे बुरी आदत ये है कि वो आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा करते हैं। वो सेलिब्रिटी वर्शिप, बोलो सेलिब्रिटी वर्शिप, ओके, दैट इज़ वेरी करेक्ट वर्ड एक्चुअली। सेलिब्रिटी वर्शिप लोग बहुत ज़्यादा करता है। शाहरुख खान से लेके आमिर खान तक उनके घरों के नीचे जाएंगे, अमिताभ बच्चन के घरों के सामने जाके बैठेंगे। बट द रियलिटी ऑफ द नेचर इज दैट दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। दे रियली डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। उनको पता नहीं कि तुम हो, उनको पता नहीं तुम्हारा नाम, वो उनको पता नहीं कि तुम एग्जिस्टेंस में हो। ऑफ कोर्स दे माइट बी ग्रेटफुल फॉर द फैन फॉलोइंग दैट दे आर हैविंग एक्चुअली, बट तुम्हारे दिमाग में इतना गंद भरा है कि तुम उनको आइडलाइज करके बैठे हो, और जैसे जैसे वो अपने थिएटर्स में जाके एक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे तुम इन रियल लाइफ उनको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा बहुत सारे तुम्हें पागल से फैंस मिलेंगे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, बहुत लाखों करोड़ों पागल जैसे फैंस मिलेंगे जो कि एक्चुअल में उनकी तरह मिमिक कर रहे हैं, जो जो एक्चुअल में माइंड में, जो उनकी रियल पर्सनालिटी भी नहीं है। जो शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, ये सबकी रियल पर्सनालिटी भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप एक्टर्स, जो पुराने फिल्म में टॉप एक्टर्स थे, आज के फिल्म में भी टॉप एक्टर्स, पुराने फिल्म में भी टॉप एक्टर्स। उनकी वो रियल पर्सनालिटी नहीं है, बट फिर भी लोग उनको एकदम सेलिब्रिटी वर्शिप करेंगे, उनको आइडलाइज करेंगे, उनके जैसा कैरेक्टर धारण करेंगे, उनके जैसा बात करेंगे, उनके जैसा एक्टिंग करेंगे। चलो सलमान खान हो गया तो ऐसे 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 बहुत सारे लोग करेंगे। एंड द रियलिटी इज दैट, क्या पता सही में उनकी वो पर्सनालिटी हुई ना। तुम एक एज ए फॉल्स वर्जन ऑफ एक किसी एक सेलिब्रिटी को पूछ रहे हो जो सही में एग्जिस्ट ही ना करता। दिस इज द थिंग, तुमने अपने दिमाग में सारी की सारी गंद भरा के बैठी है, एंड एज अ रिजल्ट तुम बहुत गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। मैंने बॉलीवुड देखना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट जब भी मैं बॉलीवुड देखता था, हमेशा मेरे को एक ही सवाल आता था कि भाई बॉलीवुड में ये बंदे को, जो एक एक्टर है, उसको कोई काम धंधा है कि नहीं। लाइक जो एक्टर है, जो कैरेक्टर निभा रहा है ना एक्चुअल में, जो सीक्वेंस चल रहा है, उसको कोई काम धंधा है कि नहीं। बिकॉज अब एक स्टोरी का सीक्वेंस क्या होता है बॉलीवुड का, एक लड़का आता है, उसकी प्रीवियस की स्टोरी आती है, फिर वो उसकी स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है, फिर थोड़ी देर एक लड़की एंटर मारती है, और वो लड़का लड़की को देख के उसके ऊपर दिल फिसल जाता है। पता नहीं कितने सेकंड तक उसने बात भी ना की हो, फिर भी उसका दिल फिसल जाता है वो लड़की पे। एंड वो एक बार जाएगा, लड़की रिजेक्ट करेगी, दो बार जाएगा, लड़की रिजेक्ट करेगी, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, सात, आठ, 10 बार तक जाएगा, फिर भी लड़की रिजेक्ट करेगी। एंड फिर बाद में लड़की बस उसका इमोशनली यूज करेगी, उसको एज एन इमोशनल बैकअप, एक फ्रेंड जोन कर देगी। एंड एट द एंड ऑफ द मूवी लड़की को ये रियलाइज होगा कि अरे यार, ये तो मेरे से प्यार करता था, मैं भी इससे प्यार करने लगी, ओ शिट, अभी क्या, अभी प्यार में गिर गए, शादी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। बस सिंपल इलॉजिकल स्टोरी। अब माइंड मी, मैं यहाँ पे व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, मैं मूवीज को बचपन से सीरियसली नहीं लेता हूँ। मूवीज को बचपन से, चाहे वो एनिमल की मूवी हो, चाहे वो MRS मिसेस की मूवी हो, मैंने कभी भी किसी मूवी को सीरियसली लिया नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। बट लोग इतने ज़्यादा पागल है, इतने ज़्यादा उनमें घुस गए हैं कि वो अमिताभ बच्चन के घर के सामने जाके खड़े रहेंगे, शाहरुख खान के घर के सामने खड़े रहेंगे, इनके घर के सामने, उसके घर के। ब्रो वाई, वाई सेलिब्रिटी वर्शिप? क्यों कर रहे हो तुम इतना सेलिब्रिटी वर्शिप इन लोगों को? वो सिर्फ एक्टर है, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और तुम इतने बुद्धू हो कि वो कैरेक्टर को तुम अपनी पूरी पर्सनालिटी बना रहे हो। मैंने तुम्हें पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट समझा दिया एक मूवी का। एक लड़का होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एक लड़की होती है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, दोनों एक दूसरे में आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, पता नहीं कैसे तो मिल जाते हैं। फिर बाद में लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है, लड़का उस पर ट्राई मार रहा है, एक बार, दो बार, 10 बार ट्राई मारेगा, तभी भी लड़की मना करेगी। एंड एट द एंड ऑफ द मूवी, और थ्रू आउट द मूवी, वो लड़के को एक इमोशनल बैकअप की तरह ये करेगी, एक फ्रेंड जोन की तरह ये करेगी, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगी। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसको अब्यूज करेगी, उसको मारेगी, ये सारी चीज़ें करेगी। बट इंडियन ऑडियंस को क्या, उसको, उनको तो हंसी आती है जब एक आदमी का इंसल्ट होता है, हंसी आती है। एंड वही तुम अपने दिमाग में इनग्रेन करोगे। अभी इससे साइकोलॉजिकल तुम्हारे अंदर क्या चेंज आ रहा है? सबसे पहले ये चेंज आ रहा है कि बस लड़कियों में घुस जाओ, बाकी तुम्हारा पर्पस कुछ काम का नहीं है। एज अ मैन मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि तुम्हारा पर्पस सबसे बड़ी एक यंत्र है, सबसे बड़ी एक बात है तुम्हारा पर्पस। अगर तुमने अपने पर्पस पे कभी काम नहीं किया, कभी भी काम नहीं किया, योर लाइफ इज वेस्टेड। योर लाइफ इज वेस्टेड एज अ मैन। अगर तुम्हारे पास कोई एक चीज
ऑन गोइंग नहीं है तुम्हारे लाइफ में, कुछ ऐसी चीज जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर तुम्हारे पास ऐसी चीज नहीं है, यू आर जस्ट अ स्लेव, यू आर जस्ट अ स्लेव of your own senses, and not just the slave of your own senses, you are the slave of society, you are the slave, you would have no respect, तुम्हें बॉस से हमेशा परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सारी चीज करनी पड़ेगी, and to be very much honest, and to be very much honest, what I would like to say is, ऐसा किसको बनना है? I'm sorry for my English, but this is the reality. ऐसी बात है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूँ कि यार सेलिब्रिटीज को आइडलाइज कर रहे हैं, ठीक है कुछ हद तक, बट उनके कैरेक्टर्स को एक रियल वर्ल्ड में तुम प्ले कर रहे हो और उसकी पूरी पर्सनालिटी उठा दे रहे हो एंड उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं उन सेलिब्रिटीज की रियल पर्सनालिटी भी नहीं बता, माइंड मी, तुम्हें उन सेलिब्रिटीज की रियल पर्सनालिटी नहीं पता, बट फिर भी तुम उन्हें आइडलाइज करके बैठे हो, ये सारी चीज करके बैठे हो। और जैसा मैंने बोला, बॉलीवुड मूवीज में DDLJ हो गया, चाहे वो पुरानी वाली आमिर खान की मूवीज हो गई, या कोई भी ऐसी चीज हो गई, वहां पे बस एक ही चीज दिखाई गई है कि अपना काम धंधा छोड़ दो, लड़की के पीछे लग जाओ, लड़की 10 बार मना करेगी, 15 बार मना करेगी, तो भी उसके पीछे लग जाओ। इट इज अ क्लियर कट, बॉलीवुड इज क्लियर कट प्रमोटिंग स्टॉकिंग को प्रमोट कर रहा है। और किसको प्रमोट कर रहा है? अगर एक लड़की ने तुम्हें एक बार मना कर दिया हो तो तुम चले जाओगे वहां से, यू वुड हैव इनफ सेल्फ रिस्पेक्ट कि नहीं यार, ओके लड़की ने एक बार मना कर दिया, इट्स फाइन, मैंने अपना एक फेयर शॉट खेला, ठीक है लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, आई जस्ट मूव ऑन विथ माई लाइफ। बट नहीं, तुम्हें हीरो क्या सिखाएगा? ओके एक बार मना किया, दूसरे बार मना किया, तीसरे बार मना किया, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगाएगा, खुद एज एन ऑप्शन ट्रीट होगा, खुद एक फ्रेंड जोन में फंसेगा, ठीक है, खुद एक बैकअप की तरह ट्रीट होगा, एंड एट द एंड पता नहीं वो हीरोइन को कैसा दिमाग आ जाता है कि ओ इतने टाइम तक लड़का मेरे प्यार में था, या उसको वो रियलाइज हो जाता है कि यार ये लड़के से मेरे को प्यार हो गया। अगर तुम ऐसी एक फैंटेसी वाली जिंदगी में जीना चाहते हो ना, तुम कुछ भी नहीं, तुम एक बस स्लेव हो, जिसने अपने हाथ में ना जंजीरें बांध के रखी है। पता है किसकी? अपनी वासनाओं की। पता है किसकी? अपनी व्हाट आई वुड लाइक टू से अपनी बर्बादी की। क्योंकि बॉलीवुड मूवीज हमेशा से वही सिखा रही है। बॉलीवुड मूवीज में तुम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखोगे, हमेशा मर्दों को नीचे गिराएगा, हमेशा। तुम एक सीक्वेंस देखो, इवन टॉकिंग अबाउट द सीरियल, चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो, कोई भी हो, माय मदर टंग इज मराठी, तो मैं मम्मी के साथ थोड़ा बहुत सीरियल्स वगैरह देख लेता हूँ। उसमें मैं ये देखता हूँ कि भाई सारे के सारे मर्दों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मर्दों को सही में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एंड यू आर डम। लेट मी टेल यू व्हाई। अगर तुम सीरीज देख के, मूवीज देख के, सीरियल्स देख के अपने रियलिटी को इंटरप्रेट करते हो ना उस हिसाब से, यू आर डम, यू आर जस्ट डम, दैट्स हु यू आर जस्ट डम। अगर तुम मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज, ये सारी चीजों को देख के अपने रियलिटी से इंटरप्रेट करते हो कि नहीं यार इसने वो किया, अच्छा उसने क्या दिमाग है उसके, भाई वो एक्टिंग कर रहा है, सही में एक्टिंग कर रहा है। अदर देन ऑल द हिस्टोरिकल मूवीज सच एज छावा हो गया, तुम्हारे आर्टिकल 370 हो गया, ये सारी मूवीज को मैं बाहर रख के बोल रहा हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ द रोमांस वाली मूवीज है या मेजॉरिटी ऑफ द बॉलीवुड वाली मूवीज है ना, हिस्टोरिकल मूवीज को बाहर कर रहा हूँ मैं। मेजॉरिटी ऑफ द बॉलीवुड वाली मूवीज, उसमें वही दिखाया गया है कि भाई लड़का पीछे ही पड़ा है, लड़की के स्टॉक कर रहा है, उसको बार बार ये कर रहा है। अगर तुम रियल लाइफ में ये सीन को रिक्रिएट करना जाओ ना, तो तुम पे केस लगेगा, तुम पे सही में बहुत गंदे वाले केसेस लगेंगे। तुम्हारी पुलिस इतने डंडे मारेगी कि भाई तुम निकल नहीं पाओगे फिर घर से कभी। कहां से सीख रहे हो? क्यों सीख रहे हो? तुम्हारे पास और कोई अच्छा आइडल नहीं है क्या? पता है बात क्या है? इट्स वेरी फैसिनेटिंग अबाउट ह्यूमन ब्रेन की एंड इन जनरल अबाउट द इंडियन सोसाइटी की हम ना अपनी अथॉरिटी, बचपन से हमारी माँ बाप ना हम पे भरोसा नहीं करते। बचपन से हमारे माँ बाप अथॉरिटीज पे भरोसा करते हैं। एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और बहुत इस 4 पिलर्स रहता है। एजुकेशन का पिलर रहता है, फाइनेंस का पिलर रहता है, फार्मा का पिलर रहता है, और एक पिलर रहता है जो मेरे को भी याद नहीं। लोग उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, अपने बेटा या बेटी पे नहीं। अच्छा मार्क्स आया तो भाई मेरा बेटा बहुत होशियार है, ये है वो है, ये सारी चीज है, मेरा बेटी तो भाई होशियार ही है। भाई तेरा बेटा रट्टा मारता है, तुम बस एक ना सिस्टम के प्रोडक्ट बन गए हो, तुम्हारी कोई पर्सनालिटी नहीं है, तुम भेड़ चाल का हिस्सा हो बस। आई नो मैं यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करने आया हूँ, सीरियल्स के बारे में बात करने आया हूँ, बट दिस यू नीड अ रियलिटी चेक इन योर लाइफ। तुम एक बस भेड़ चाल का हिस्सा हो और कुछ नहीं।
तुम्हारे माँ बाप बस तुम्हें ट्रॉफी की तरह यहाँ पे वहां पे लेके जा रहे हैं कि देखो मेरे बेटे ने इतना अच्छा मार्क्स लाया, देखो मेरी बेटी ने इतना अच्छा मार्क्स लाया, और जब मार्क्स नहीं लाया तो क्या, निकम्मा, नालायक, ये सारी चीजें। बस वही है तुम्हारी जिंदगी, वहां तक ही सीमित है। दूसरों के एक्सटर्नल वैलिडेशन को चेज करना, अपना खुद का लाइफ में कोई पर्पस नहीं होना, खुद एज एन इंसान इस दुनिया को ना जानना, बस ब्लाइंडली जो रूल्स लिखे उसको फॉलो करना। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी अ रिबेल, माइंड मी, मैं तुम्हें रिबेल विदाउट अ कॉज ये नहीं प्रमोट कर रहा मैं यहाँ पे कि रिबेल बनो जो डिस्ट्रक्शन चाहो, नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पे बोल रहा हूँ बी रिबेल विद अ कॉज, नॉट विदाउट अ कॉज। नाउ दिस इज द थिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सीक्वेंस में वही होता है, राइट? तुम्हारे जो बॉलीवुड के सीक्वेंस में वही होता है कि यार लड़कियां जो है, सीरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली सीरियल्स और इस सारी चीजों में, लड़कियां जो है वो गुंडों को आजकल मार रही है सीरियल्स में, और वहां से छोटी मोटी लड़कियां वहां से उनको एक्टिवली वो करने की कोशिश करी कि हाँ मैं भी बड़ी होकर मारूंगी, जबकि उनको पता नहीं है वो बेचारियों को कि हमारी बायोलॉजी ह्यूमंस बीइंग डिफरेंट है। एक मर्द के पास होती है फिजिकल कैपेबिलिटीज, एक मर्द के पास फाइट करने की क्षमता होती है, उसकी अपर बॉडी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपेरेटिव टू एन एवरेज वुमेन। एक एवरेज मेल की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपेरेटिवली टू एन एवरेज वुमेन, क्योंकि हमारे पास एक वो स्पेशलिटी कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। नेचर ने खुद से चूज किया कि भाई तू प्रोटेक्ट कर। और जो जो एक्चुअल में जो 8 बिलियन लोगों को पैदा कर चुकी है ना, जो माए, उनको एक्चुअल में बोला गया नहीं यार, नेचर को सस्टेन करने के लिए तू तू ये कर और तू प्रोटेक्ट कर उसको फिजिकली। बट आजकल तुम्हें सीरियल्स में क्या दिखाया गया, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ मेरी मदर टंग मराठी, वहां पे मैं देख रहा हूँ भाई ये ऐसे वैसे सीरियल्स आ रहे हैं ना, कुछ वो शिवा की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह। आई एम सीरियसली, आई एम लाइक, व्हाट आर यू इवन टेलिंग? क्या दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग क्या फेमिनिज्म का वहां पे कार्ड खेलना चाहते हैं? क्योंकि रियलिटी में ये तो बंदे पीट तो नहीं सकते, क्योंकि नो माइंड मी, व्हाट आई एम टेलिंग इज, वहां पे वो सीरियस में बड़े बड़े एकदम वो वाले गुंडे, अब गुंडों का अगर तो मैं तुम्हें एक परिचय दूं छोटा सा, तो वो ना एक्चुअल में ट्रेंड होते हैं गुंडे। वो यहाँ पे वहां पे नहीं देखेंगे, वो सीधा आके तुम्हारा सर फोड़ देंगे, तुम्हारी नाक फोड़ देंगे। और एक ऐसी दिखने वाली महिला उनको मार रही है, और उसका जो पति है वो अपने आप ही ऐसा ऐसा डर रहा है या रो रहा है, वो ये सारी चीज कर रहा है। इमेजिन कैसा मैसेज तुम भेज रहे हो इसके लिए। क्या शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी वाइफ्स को भेजा आगे ये करने के लिए, नहीं यार औरंगजेब ये कर रहा है, तुम जाओ, नहीं। क्योंकि उनको पता था, उनके पास पुरुषार्थ है, उनको पता था कि उनका एज अ मैन कितना बड़ा पर्पस है। छत्रपति संभाजी महाराज हमारे, क्या उन्होंने अपनी वाइफ्स को आगे किया कि नहीं यार तुम जाके लड़ो, मेरे को नहीं लड़ना यार, मैं तो बहुत, मेरे को तो बहुत डर लगता है, ये लगता है वो लगता है? किया? नहीं किया। क्या अर्जुन ने बोला द्रौपदी को कि जाओ अभी तुम्हारा तो वो अभी वो दुर्योधन ने या और एक था, दुर्योधन और दुशासन ने तुम्हारे तो वो कर दिया, तुम्हारे तो सबके सामने वो कर दिया, बट फिर भी कृष्ण ने उनको बचाया, एंड एट द एंड पांडवों ने लड़ा वो सारी चीज। भले ही उसमें पांडवों की भी गलती थी, बट एट द एंड पांडवों ने ही लड़ा सारी चीजों को। नाउ दिस इज द थिंग दैट यू एक्चुअली नीड। रियलिटी अपने सीरियल्स के हिसाब से इंटरप्रेट करना, इट्स ऑल अ प्रोपेगेंडा, इट इज ऑल अ प्रोपेगेंडा। कुछ भी बोलो, मूवीज, सीरीज, सीरियल्स, इट इज ऑल शोइंग यू प्रोपेगेंडा। गर्ल पावर के नाम पे क्या दिखाएंगे कि यार लड़की तो फाइट कर रही है भाई, और बॉय पावर के नाम पे क्या दिखाएंगे, इमोशनल वनरेबिलिटी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, एज अ मैन एंड यू नो अ मैन और अ वुमेन, उनका बायोलॉजी डिफरेंट है। लड़कियों को एक नेचर के ऑर्डर से बनाया गया कि वो प्रोक्रिएट करे, और हमको भी एक ऑर्डर से बनाया गया कि हम वो प्रोक्रिएशन को प्रोटेक्ट कर पाए। और आज की सीरियल्स क्या प्रमोट कर रही है कि यार लड़की तो भाई मार रही है, कितना बड़े बड़े गुंडों को ऐसे उठा पटक के मार रही है, और कुछ लड़कियां तो है वो ताली भी बजा रही है, और कुछ वीक लड़के जो कि बोलते कि मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक होती है, वो भी ताली बजा रहे हैं। वो पेंसिल नेक वाले होते हैं ना, जिनकी गर्दन इतनी छोटी, वो भी ताली बजा रहे। वाह 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 वाह। इमेजिन द काइंड ऑफ डमनेस दैट इज स्प्रेड इनटू द सोसाइटी। मैं सीरियल्स और मूवीज को इसलिए इतना ज्यादा बोल रहा हूं, इमेजिन द डमनेस दैट इज स्प्रेड इन द सोसाइटी। क्यों पता है? क्योंकि तुम मूवीज को देख के, सीरियल्स को देख के, सीरीज को देख के अपनी रियलिटी को इंटरप्रेट कर रहे हो, तुम उस हिसाब से अपनी रियलिटी को चेंज कर रहे हो, अपने परसेप्शन को चेंज कर रहे हो, रादर देन रियलिटी अपने परसेप्शन को चेंज कर रहे हो। तुम्हारा आईक्यू ना सही में, अगर तुम ये सारी चीज कर रहे हो, ये सारी चीजों से अगर तुम अब उसको रियलिटी ठान के बैठे हो, तो मैं तुम्हें एक ही चीज बताना चाहता हूं, तुम्हारा आईक्यू नेगेटिव में होगा। मोस्टली तुम्हारा आईक्यू नेगेटिव में होगा। मोस्टली तुम अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते। मोस्टली
तुम पॉर्न एडिक्टेड मेल होगे, या मोस्टली तुम अपने वासनाओं के गुलाम होगे। एज अ रिजल्ट तुम एक नेचर का जो फ्लो है उसको रिजेक्ट कर रहे होंगे। हाँ, एंड कुछ फेमिनिज्म की कार्ड, फेमिनिस्ट आके फेमिनिज्म का कार्ड खेल के ये सारी चीज़ करी कि नहीं यार देखो हमारी देश की बेटियां भी ये कर रही है। नहीं भाई, मैं अपने हक के लड़ने के लिए मना नहीं कर रहा। अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए सबको स्टैंड लेना चाहिए। बट बात ऐसी है जहां पे तुम पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही बदल दे रहे हो, तो सोचो समाज के दिमाग में क्या जाएगा। प्रेमानंद महाराज एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है। एक जनों ने प्रेमानंद महाराज जी को पूछा कि अगर लड़की के साथ अगर रास्ते में अत्याचार हो रहा है तो तुम क्या करोगे। प्रेमानंद महाराज जी ने पता क्या बोला, अपनी जान भी जाए तो भी चलेगा बट उसको बचाना चाहिए। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी को बताया ये सारी चीजें, उनको बताया कि हम एक ही सर्कल के दो हिस्से हैं, यिंग एंड यांग, दे कैनॉट लिव टुगेदर। एक अगर प्रोक्रिएट कर रहे, एक अगर एक अगर एक नया लाइफ इस जीवन में ला रही है, इस धरती पे ला रही है, जहां पे वो एक्चुअल में लाइफ सांस ले रही है, वो एक्चुअल में अपने बिलीव्स को रख रही है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो तुम्हारा एज अ मैन धर्म होना चाहिए कि जाओ भाई जाके उसको प्रोटेक्ट करो। If you have the kind of belief that all about this, the idea of boss girl and this and that and all the kind of stuff, अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरीज देखते हो या इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाते हो या ये सारी चीज़ें इन जनरल करते हो, तुम्हारे पास वो सारी आइडियाज रहेंगे कि यार बॉस गर्ल होते हैं, ये होता है वो होता है। इन रियलिटी ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट भी करता है तो वो एक ईजी वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, अपने लाइफ के पर्पस से ही डिटैच रहते हैं। तुम ये जो देख रहे हो ना, जो लोग पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाता है, ये सारी चीज़ करते हैं, अल्कोहलिक होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सिगरेट की लत होती है, ये सारी चीज़, दे डोंट इवन हैव अ डीपर पर्पस इन लाइफ। दे आर जस्ट द काइंड ऑफ गाय कि हाँ यार आज मन किया किया, आज ये हुआ वो हुआ। इट इज जस्ट लाइक दैट। ये पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने बोली ना अभी कि एन एवरेज मैन की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती कंपेयर टू एन एवरेज वुमेन, तो अब बात मेरी बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, बात मेरी बहुत ध्यान से समझना। देखो, वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट होल फुल, वी आर नॉट हम सस्टेन कर सकते हैं, हम चीज़ों को सर्वाइव कर सकते हैं, बट हमें एक दूसरे की ज़रूरत भी है। क्या इसका मतलब है कि मैं अभी कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा हूँ कि मैंने अपने पहले इसमें बोला कि एज अ मैन यू कैन बी तुम एक पूरे मर्द बन सकते हो, एज अ वुमेन तुम पूरे मर्द बन सकते हो। इट रियली डिपेंड्स ऑन एक्चुअली व्हाट यू वांट। अगर तुम्हें शादी करनी है करो, अगर तुम्हें नहीं करनी नहीं करो। बट डीजेनरेसी जब स्प्रेड होती है ना कि यार मैं तो शादी नहीं करूंगा या मैं तो शादी नहीं करूंगी, बट मैं इतने इतने लोगों के साथ सोऊंगी, मैं इतने इतने लोगों के साथ सोऊंगा, मैं इतना इतना पार्टीज में जाऊंगी, क्लब्स में जाऊंगी, पब्स में जाऊंगी, बार्स में जाऊंगी, और मैं तुम्हें भी एडवाइस करती कि तुम वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट मैं इन्फ्लुएंस नहीं करी तुम्हें। कितने ऐसे तुम्हें फीमेल क्रिएटर्स ने बोला है कि मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं करी, बट पार्टीज में जाऊंगी, मैं वो सारी चीज़ कैमरा पे लाऊंगी एंड वो सारी चीज़ों से दूसरे लड़कियों को लगेगा कि वाह यार ये कूल है। एंड सेम फॉर ऑल द मेन, लड़कों को भी लगेगा बहुत ज़्यादा कूल है भाई, बहुत ज़्यादा कूल है। जस्ट थिंक अबाउट स्टफ, जस्ट थिंक अबाउट स्टफ रियली। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आगे चल के अगर गलती से भी कोई तुम्हें अगर लड़का छेड़ दे और आजू बाजू के लड़के ये बिलीफ लेके चल के ना कि यार ये लड़की है, खुद को ये लड़की है, ये तो इक्वली केपेबल है ऑफ फाइटिंग एन एवरेज मेल, ये सारी चीज़ें। हाँ, कुछ रेयर सिचुएशंस, रेयर सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि यार लड़की पटक सकती है। ऐसा कुछ सिचुएशंस में होता है कि लड़की पटक देती है, बिकॉज वहाँ पे एक आदमी अपने वासना का गुलाम हो चुका होता है, वहाँ पे वो अपनी सारी की सारी पावर अपने लस्ट में लगा देता है। एज अ रिजल्ट वो पूरा का पूरा पावरलेस हो जाता है। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, बट वो रेयर से रेयर है। बट अगर मानो या ना मानो, फ्यूचर में जाकर किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने की कोशिश की और आजू बाजू के लड़के ये वाले बिलीफ्स लेके बैठे ना कि यार ये तो लड़की है, हमने तो बहुत देखा है भाई वेब सीरीज में, हमने तो सीरियल्स में देखा है, लड़कियां 5-6 बंदों को ऐसे उड़ा रही है, उसका जो पति है वो नपुंसक की तरह पीछे जाके बैठा है, बस ऐसे ऐसे ये करके, उसको तो कुछ फाइट करना आता नहीं, वो तो भाई डैडीज रिच गाय है, ये है वो है। कोई हेल्प नहीं करेगा तुम्हें, तभी कोई भी हेल्प नहीं करेगा और तब तुम ही फंस जाओगी। सो बात ये ध्यान में रखना कि चीजों को परसेप्शन से छोड़ के रियलिटी में आ जाओ। नेचर के बारे में स्टडी करो,
मैंने एक बीच में ट्वीट डाला था, वो बहुत एक डीप मीनिंग था बट 2 लाइन था. यू कैन नॉट चीट द नेचर विथ मटीरियलिस्टिक थिंग्स बिकॉज यू आर द नेचर. यू आर द नेचर. आई एम अ मैन. मेरे पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज है जो जिनका मैं यूज करूंगा अच्छे के लिए. एज अ वुमेन तुम्हारे पास कुछ अच्छी कैपेबिलिटीज है, तुम वो यूज करो अच्छे के लिए. बट बात ऐसी है ना कि स्मॉल परसेंट ऑफ मेल पॉपुलेशन, स्मॉल परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन. देखो, privileges, मेल privileges are real, फीमेल privileges are real. ठीक है, इट्स फॉर अ फैक्ट. फीमेल प्रिविलेजेस रियल होते हैं, मेल प्रिविलेजेस रियल होते हैं. बट ये प्रिविलेजेस को ना ये करप्ट कर देता है. कुछ पॉपुलेशन ऑफ मर्द, कुछ पॉपुलेशन ऑफ औरत. और ब्लेम किस पे जाता है? नहीं, सारे के सारे मर्द तो ऐसे ही. अभी लिस विजार्ड, विजार्ड लिस, सॉरी, विजार्ड लिस के बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट कर दिया. इंडिया की जो लड़की है जो सारी लिस विजार्ड को सुनती है, उनका ब्रेक डाउन हो गया कि यार ये सारे के सारे मर्द ऐसे ही, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल शी इज, नो मैटर, ये सारे के सारे मर्द जातना ऐसे ही है. तुम भी किसी मर्द से ही आई हो. मैं आगे चीज बढ़ाना नहीं चाहता, बट तुम भी किसी मर्द से ही आए हो. हेटिंग अ मैन और हेटिंग अ वुमेन, इट्स जस्ट अ चीप गेम. चीप गेम है. ये पता है किसका काम है? ये स्लेव्स का काम है. दे डिस्कस, पीपल हु डिस्कस अबाउट अदर पीपल, दे आर द बिगेस्ट स्लेव. दे आर द बिगेस्ट स्लेव. बी द वन हु डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन. जो सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करे, या तो अच्छे अच्छे ब्राइट आइडियाज लाए. इंस्टाग्राम खोलता हूँ, वहां पे मेरे को 10-12 बंदियां ऐसी दिख जाती है जो कि सिर्फ कंप्लेन करती है, और 10-12 मेल फेमिनिस्ट खड़े हो जाते हैं कि हाँ क्या से बोल दिया तूने, सारे कैसे बोल दिया कि तुमने कुछ औरतें कुछ क्राइम नहीं करती, सारी की सारी औरतें तो इनोसेंट है हमारे लिए. कुछ मेल फेमिनिस्ट ऐसे बोलता है. सही में बताऊं, ये इक्वालिटी का जो गेम है ना, जेंडर इक्वालिटी का, ये बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरेगा. और इतने गंदे तरीके से नीचे गिरेगा ना कि एट सम पॉइंट इन फ्यूचर लोग एक दूसरे को जाके हेट करने लगेंगे. लोग सही में एक दूसरे को जाके हेट करने लगेंगे. जैसा ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ खेला था ना, डिवाइड एंड रूल, तो सही होगा तुम्हारे साथ, डिवाइड एंड रूल. औरत को लगेगा कि हाँ यार मेरे को मर्दों की जरूरत नहीं, मर्दों को लगेगा हाँ यार मेरे को औरतों की जरूरत नहीं. कुछ मर्द ऐसा बोलते हैं यार मेरे को तो औरतों की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं. भाई तू पैदा ही एक औरत से हुआ है. तेरे को पहला दूध पिलाने वाली तेरी मम्मी थी, एंड बाद में तेरे को संस्कार भी देने वाली है ना, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज देने वाली, वो भी तेरी मम्मी थी. कुछ ऐसे केसेस में होता है कि फादर दे देता है संस्कार, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मम्मी एक घर की एक बड़ी वो होती है शिक्षक. और एक इंडिया में ये भी बहुत गंदे मिथ फैला है कि यार लड़कियों किचन को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बनाया कि नहीं लड़कियों को किचन में मत रखो, ये मत करो, वो मत करो. क्यों? आई एम जस्ट आस्किंग. आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं शुड ओनली बी इन किचन. नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं क्यों. क्यों माताओं को ममता, जो उनके अंदर जो माँ वाली फीलिंग आती है ना, ममता वाली फीलिंग, जो उनके अंदर वो फीलिंग आती है कि नहीं यार मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ देना चाहूँगी, मैं अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना चाहूँगी. हाँ, कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है जहाँ पे माँ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि या तो उनका जो पति है वो अल्कोहलिक होता है, या पति रहता नहीं है, तो उनको वैसे सिचुएशन में काम करना पड़ता है. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट तुम माँ के अंदर से जब ममता छीन लेते हो ना, जब तुम नेचर से सॉफ्ट चीज़ें छीन लेते हो ना, तो वो डिसबैलेंस हो जाती है. जहाँ पे हार्ड चीज़ें एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे सॉफ्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती है. एंड माइंड मी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द डुअलिटी ऑफ नेचर. जहाँ पे सॉफ्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे हार्ड चीज़ें एग्जिस्ट करती है. जहाँ पे मर्द एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे औरत एग्जिस्ट करती है. जहाँ पे मास्कुलिनिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी एग्जिस्ट करती है. इफ यू हेट अ स्पेसिफिक जेंडर जस्ट बिकॉज उसमें से एक दो आदमियों ने या एक दो औरतों ने वो कर दिया कुछ ऐसा काम जो बहुत ज्यादा गंदा है, इफ यू हेट अ स्पेसिफिक जेंडर फॉर दैट, यू रियली आर लो IQ. और अपनी रियलिटी को इंटरप्रेट मत करो थ्रू बॉलीवुड मूवीज, थ्रू एनी काइंड ऑफ सीरियल्स. रियलिटी को इंटरप्रेट करो ही मत उससे. ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, मैन वर्सेस वुमेन की, एक कहाँ से आती है पता है? इंस्टाग्राम से आती है, ये सीरियल से आती है. तुम जो सीरियल्स देखते हो ना कि यार वाह वाह बंदी तो भाई 5-6 बंदों को ऐसे ही पटक दे रही है. इट्स ऑल फिक्शन. इट इज ऑल अ फिक्शन. जरा हिस्ट्री को पढ़ो, हिस्ट्री को देखो. कितने सारे आदमियों ने एक्चुअल में इस देश को ये करने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, कितने सारे आदमियों की बलि दे चुकी है. कितने सारे आदमियों का एक्चुअल में सैक्रिफाइस लग चुका है. देखो एक बार. और कितनी सारी माएँ जो उन महापुरुषों जो महापुरुष थे ना, सही में भगत सिंह,
जो वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और अनगिनत तानाजी मालसुरे जैसे वॉरियर्स थे जिन्होंने इस्लाम के इन्वेडेंस से, मुगल्स के इन्वेजन से हमें बचा लिया। जो ब्रिटिशर्स से स्वतंत्र दामोदर वीर सावरकर हो गए, भगत सिंह हो गए, जिन्होंने हमें एक्चुअल में ब्रिटिशर्स से बचाया है। और ऐसे अनगिनत कितने सारे वॉरियर्स और उनकी जो माताएं हैं, उनके सैक्रिफाइसेस कभी मत भूलो, सही में मत भूलो उनके सैक्रिफाइसेस। आजकल के जो सिविलाइज लोग हैं, एक्चुअल में मैं बात नहीं करना चाहूंगा सिविलाइज लोग के बारे में, आज मैं मन की बात कह रहा हूँ बस। आजकल के जो हम ना बहुत एक अप सिविलाइज्ड हो चुके हैं। हमें लगता है कि यार जो मेरे पास स्टेटस है ना, मैं ये बनाऊँ ना, मैं जनरल मैनेजर बनाऊँ या मैं CEO बनाऊँ कंपनी का, मेरे तो वर्ड बढ़ गई। हाँ, कुछ टाइम के लिए वर्ड बढ़ जाती है, बट बाद में इंसान टू इंसान ही बात करना पड़ता है। उतर जाते हो तुम रियलिटी पे बाद में। कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है वो अपने बच्चों को बस रट्टा मरवाएंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे रट्टा मार तू, ये सारी चीज कर। और मैं रिलीजियस का स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि तुमने मुस्लिम्स का देखा रहेगा, तुमने क्रिश्चियंस का देखा रहेगा। मुस्लिम्स केस में क्या होता है, उनको मदरसा में भेजा जाता है या उनको कुरान पढ़ने के लिए बोलते हैं। तुम अगर क्रिश्चियंस में देखे जाओगे कि उनको बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदूज को भी है भगवत गीता पढ़ना इंपॉर्टेंट, बट वो पढ़ते नहीं है। मैं छोटा सा एक रिलीजियस वाला थिंग डाल रहा हूँ तुम्हारे अंदर, पढ़ते नहीं है वो। क्यों? हिंदूज तो भाई लिबरल है आजकल के, सेक्युलर है आजकल के हिंदूज। हाँ, तुम वो बॉलीवुड मूवीज में वही बताया गया कि भाई शिवजी पे तुम वो जल क्यों चढ़ा रहे हो, इससे अच्छा लोगों को खाने को दो, या शिवजी पे तुम वो सारी चीज क्यों चढ़ा, जबकि तुम्हें पता नहीं कि उसके बाद प्रसाद बनता है और वो बंटता है सारे लोगों में। क्योंकि तुम्हें अक्ल ही नहीं है, क्योंकि तुमने वेद पुराण ये सारी चीज कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि तुमने भगवत गीता तो कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। हाफ नॉलेज ना कभी भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ये बात ध्यान में रखना। और ये बात फॉर अ फैक्ट है। आज हिंदू क्या बोल रहा है, मैं तो हिंदू, उसको भगवत गीता से पूछेंगे कि भाई क्या पढ़ा तूने, क्या तेरे को समझ आया? नहीं, मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी। क्यों नहीं? मेरे मैं बस जिंदगी भर मार्क्स चेस करता रहा, मैं बस जिंदगी भर अपनी बॉस की बातें सुनता रहा, अपनी बॉस की गालियां सुनता रहा, मैं बस जिंदगी भर औरतों से मैंने बस इंसल्ट सहा है। पर क्या होता भाई, मेरे पास तो थोड़ा बहुत स्टेटस है। यही है ना तुम्हारे अंदर एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग। इसलिए हेट द पीपल ब्रो हु आर लाइक एजुकेटेड और जो वो खुद का स्टेटस लेके चलता है ना, एक फॉल्स सेंस ऑफ स्टेटस की, यार मैंने तो भाई MS किया है, मैंने तो भाई डिग्री की है, ये सारी चीज। भाई क्या तो क्या हुआ, रट्टा मारा है ना, कुछ पेजेस उखाड़ा है ना तूने, थोड़ा बहुत उखाड़ा रहेगा, मानता हूं मैं। हर बंदा मेहनत करता है, हर बंदी मेहनत करती है, बट उसको ना वो यहाँ का उनका स्टेटस होगा, लेके जाएंगे यहाँ पे। क्यों? एक्सटर्नल वैलिडेशन के कारण। सिंपल सी बात यही है कि अपने हिसाब से अपनी चेतना बढ़ाओ, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ। आज के टाइम पे ना सबसे इंपॉर्टेंट वही ज्यादा है। जब तुम अपनी चेतना बढ़ाओगे एज ए ह्यूमन बीइंग, तब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब यू विल सी थ्रू द थिंग्स। तुम चीजों के पार देखना शुरू कर दोगे। ये बात लिख के लेना ये बात, तुम चीजों के पार देखना शुरू। तुम मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं यार तेरे पास इतना नॉलेज क्यों है, तेरे पास इतना इंसाइट क्यों है? इट इज बिकॉज knowledge in itself is realized. All of the knowledge that is written throughout the world, it is all realized. एक बहुत तुम्हें मॉडर्न सा एग्जांपल देता हूं। न्यूटन बैठा था झाड़ के नीचे, एप्पल गिर गया, ही रियलाइज ओ एप्पल गिरा, कुछ तो हुआ, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज उसने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे, उसके डेरिवेशंस वगैरह, इट इज ऑल रियलाइज्ड। मैं तुम्हें बताना चाहता था पुराण उपनिषद के बारे में कि कैसे वो रियलाइज किया, कैसे सेल्फ के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में। बट तुम्हें पढ़ने का वो शौक ही नहीं है। उपनिषद के बारे में तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें बस रट्टा मारना है, राइट? तुम बस बॉलीवुड मूवीज को देखना है, बस फ्लीटिंग माइंडलेस प्लेजर्स को चेस करना है। इज दैट द काइंड ऑफ मैन दैट यू वांट टू बी? इज दैट द काइंड ऑफ मैन? जस्ट थिंक अबाउट इट. I just not say things, I make you think about the stuff that you're doing in your life. That's who I am. I make you think about stuff, because when you think about stuff, तुम्हारी consciousness, तुम्हारी awareness खोलेगी, तुम बहुत ज़्यादा attentively ध्यान देने लगोगे. I can see through the bullshit of this world, of whatever it is happening. For example, serials हो गए, तुम्हारी movies हो गए, songs हो गए, schools कैसे turn कर रहे हैं men into sims,
कैसे तुम्हें ये सिखाया जा रहा है कि यार लड़कियां चाहे तुम्हारा इंसल्ट करे, लड़कियां चाहे तुम्हारा ये करे, बट एट द एंड तुम्हें बस उसके पीछे दुम हिलाते हुए जाना है। रिस्पेक्ट से उनको ट्रीट करो जो डिजर्व करते हैं एक्चुअल में। क्या इसका मतलब ये, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं लड़कियों को बुरी तरीके से ट्रीट करना सिखा रहा हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि यार जो भी लड़की है जेंटलमैन तरीके से ट्रीट करो, बट वहां तक ही जब तक वो तुम्हें इंसल्ट ना करे या तुम्हें रिस्पेक्ट, मतलब जब तक वो तुम्हारा इंसल्ट करे तब उसको मत ट्रीट करो एज ए जेंटलमैन। जब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे, तुम्हारी बाउंड्री, तो उसको मत ट्रीट करो, उसको डायरेक्ट बोलो कि यार मेरे लाइफ के बाहर जा, या जस्ट वॉक अवे फ्रॉम हर। दिस इज व्हाट आई टीच मेन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच मेन। मैं बहुत सारे मर्दों को काउंसिल कर चुका, बहुत सारे मर्द मेरे पास प्रॉब्लम लेके आ चुके हैं। दैट इज द थिंग। अगर तुम्हें वन ऑन वन गाइडेंस लेना है, अगर तुम्हें वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना है, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे लगा दूंगा, वहाँ पे फॉलो करो, डीएम करो, एंड या माई टीम विल, मेरी टीम तुम्हारे पास आएगी। दैट्स इट। जस्ट सोचना जो तुम कंज्यूम करते हो, बिकॉज एट द एंड तुम्हारा दिमाग एक यंत्र है, तुम्हारा दिमाग एक वेपन की तरह है जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस पे दौड़ता है। जैसे तुम्हारा इनपुट रहेगा वैसे तुम्हारा आउटपुट रहेगा, जैसे तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स रहेंगे वैसे तुम एक्शन में चलोगे। एक अवेयरनेस के हिसाब से चलो, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ। गुड बाय। एंड हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी मेरे को याद आया एक स्पेसिफिक लाइन जो मैं बहुत टाइम से मेरे दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था, जो मैं बहुत टाइम से मैं अपने मुंह पे बोलने की कोशिश कर रहा था, बट फॉर सम रीजन इट वाज स्टक देयर। तो पता है वो चीज़ जो मुंह पे आती नहीं तुम्हारे। सो बात ऐसी है, मैं तुम्हें एक पॉइंट बोला था राइट, कि यू नो जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन डोंट रिस्पेक्ट हर, ट्रीट एवरी पर्सन विद काइंडनेस regardless of their gender, treat every person with kindness, but तब तक ही जब तक वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, डिसरिस्पेक्ट ना करे, ठीक है? तब तक ही जब तक वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट ना करे, तब तक ही जब तक वो तुम्हारी कोई बाउंड्रीज क्रॉस ना करे, ठीक है? ये सिंपल बिहेवियर तुम छोड़ दो। एज अ मैन जस्ट गेट सम अवेयरनेस, एज अ मैन जस्ट कम टू द रियलिटी। हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ो, तुम हिस्ट्री पढ़ो, जो ब्रिटिशर्स ने लिखी हुई हिस्ट्री है ना वो मत पढ़ो, रियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ो। Just that's it. That's it. Be kind to all people. When I say that, don't respect every woman on the planet just for existing. It is for all the simps out there. इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी women को बिटर तरीके से ट्रीट करो, नहीं। Treat them all with kindness. Even all the human beings, सारे के सारे क्लास के human beings, चाहे वो कास्ट वाले हो, ये सारी चीज़, वैसे मैं ये सारी चीज़ों को मानता नहीं, बट सारे ह्यूमन बींग्स को अच्छे से काइंडनेस के साथ ट्रीट करो। जहाँ पे तुम्हें स्टैंड लेना है वहाँ पे स्टैंड लो, जहाँ पे ये सारी चीज़ करनी है वहाँ पे लो। दैट्स इट।